एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत हो। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो बुक समरी जिसे बनाया है अरसला को ने। मैं हूँ आपका दोस्त रजा अरसलान। तो सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं जॉन ग्रे की किताब मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। अगर इस किताब की बात की जाए तो ये किताब एक मर्द और औरत के दरमियान पाए जाने वाले डिफरेंसेस के बारे में है, चाहे वो डिफरेंसेस साइकोलॉजिकल हों, इमोशनल हों या मेंटल हों। दोनों के बीच बहुत फ़र्क होता है। ये अक्सर उस वक्त ज़्यादा देखने को मिलता है जब वक्त ठीक नहीं होता। यही वक्त रिलेशनशिप की दूरी की वजह बनता है और फिर ये दिल टूटने की वजह भी बनता है। फिर चाहे आपका रिलेशन कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत उसका आगाज़ क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो आपस में दूरियां बनने लगती हैं। जॉन ग्रे कहते हैं कि मैं 7 साल घुटन वक्त गुजारने के बाद ये किताब लिखने में के काबिल हुआ हूँ। इन सालों में मैंने मैरिड लाइफ को ऐसी चीज़ों से दूर किया है जिससे मेरी मैरिड लाइफ ख़राब हो रही थी। वो लिखते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी दिन भर की शिकायतें मेरे सामने लेके आ गई। मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन वो बताते हैं कि उनके घर में एक बेटी पैदा हुई थी और मेरी बीवी बहुत पेन में थी। उसने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। मैं भी गुस्सा हो गया और घर से बाहर जाने वाला था। वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं उसके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके पास बैठ गया। मुझे कुछ देर के लिए ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई मैजिक हुआ हो और मेरी तमाम की तमाम टेंशन एक ही पल में गायब हो गई हो। तो फिर मैंने डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद अपनी किताब दुनिया के सामने ला कर रखी। और ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इस किताब ने हज़ारों कपल की ज़िंदगी बचाई है और संवारी भी है। तो ये बुक आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बचाएगी? वो लोग जो करवाहट भरी मैरिड लाइफ गुजार रहे थे, अब वो हैप्पी, पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ गुजार रहे हैं। चलें अब बात करते हैं मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। वो कहते हैं कि हम सबको इस बात पर बिलीव कर लेना चाहिए कि आदमी प्लेनेट मार्स से है और औरत प्लेनेट वेनस से। जब मर्द ने औरत को वेनस में दरियाफ्त किया तो ये दोनों ज़मीन में आकर रहने लगे। दोनों के दरमियान इतना बड़ा गैप है कि दोनों को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन और बिलीव कम कर देने चाहिए। हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स भी हमारी तरह सेम ही ट्रीट करेगा, तो जो ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों के फंडामेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जाहिर सी बात है बिहेवियर्स भी डिफरेंट ही होंगे। अब बाकी के चैप्टर में हम कपल्स के बीच पैदा होने वाले वेरियस इश्यूज के बारे में बात करेंगे और इनको सॉल्व करने के बारे तरीके भी बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसमें कहते हैं कि मर्दों के बारे में लिखा है ये लोग खुद को इंडिपेंडेंट और सेल्फिश रहना पसंद करते हैं। मर्द ऑब्जेक्टिव तरीके से ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इन्हें वो चीज़ वो पसंद होती है जो वो खुद से करते हैं, यानी इनके लिए गोल है को अचीव करना खुद को कंप्लीट फील करने के बराबर है। और साथ में लोगों को किसी चीज़ का सॉल्यूशन देना इनकी हैबिट होती है। ये अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं। कोई इन्हें अगर सॉल्यूशन बताता है तो ये उसको अपनी कमज़ोरी समझते हैं कि किसी ने हमें सॉल्यूशन क्यों बताया। यानी औरतों से गुजारिश है कि वो मर्दों को एडवाइस देने से ग्रेज करें। साथ ही दूसरी तरफ अगर औरतों की बात की जाए तो ये सब्जेक्टिव मैटर की होती है। हैप्पीनेस, इमोशंस, फीलिंग्स को शेयर करना इनका एक अलग से स्टाइल होता है। इनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूसरों से शेयर करती हैं। दूसरों की हेल्प करने में ये खुशी महसूस करती हैं। अक्सर कपल की मैरिड सक्सेस और अनसक्सेस की सबसे बड़ी वजह यही होती है। औरत मर्द से जिससे वो मोहब्बत करती है उसे एडवाइस देना पसंद करती है और उसे एक अच्छे इंसान के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन आदमी को ये एडवाइस एक थर्ड की तरह लगती है। इसे लगता है कि इसे एडवाइस देकर इसकी काबिलियत पर शक किया जा रहा है। लेकिन मर्द औरत को सॉल्यूशन बता के ये समझता है कि वो
उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। औरत को सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक तकिया चाहिए होता है जिस पर वो सर रखकर फीलिंग्स को बहा सके। चलें अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें बताया गया है कि मर्द को प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुशी मिलती है और औरत को प्रॉब्लम के बारे में बात करके। इसलिए जब कोई भी औरत किसी मर्द से प्रॉब्लम को शेयर करती है तो मर्द फौरन उसको सॉल्व करने के पीछे लग जाता है और औरत समझती है कि वो इसे इग्नोर कर रहा है, तो बस यहाँ पर बात बिगड़ने लगती है। तो इस वक्त पर मर्द को चाहिए कि वो औरत की बात खामोशी से सुने और सॉल्यूशन निकालने के पीछे ना भागे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें बताया गया है हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। मर्द इस वक्त मोटिवेट फील करता है जब वो समझता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है। एक औरत उस वक्त मोटिवेट फील करती है जब उसे लगता है कि उसका पार्टनर उसे खुशी देना चाहता है, उसकी केयर कर रहा है और उसके आंसू पूछने के लिए रेडी है। इस पर जॉन ग्रे बड़े खूबसूरत से 3 स्टेप लिखते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप कि मैं तो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी तमाम की तमाम गलतियों को ठीक करने के। थर्ड स्टेप प्रैक्टिस, यानी पहले दोनों को बार बार दोहराते रहो। मेरे बाबू ने खाना खाया, आई एम सॉरी बाबू, ये तो करना पड़ेगा। आज की वीडियो बुक समरी की पहली सीरीज यहाँ पर समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। जाते जाते लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त राजा अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। और ये स्टोरी आगे जाके और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलिएगा।